दोस्तों एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS का नया वर्जन iOS 18। हालांकि अभी ये जो iOS 18 है वो डेवलपर बीटा में है, तो इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं, नए नए फीचर्स मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि हमें iOS 18 बीटा 1 में क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं iOS 18 में। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी और iOS 18 से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए अभिटेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा दूं कि मेरा जो फोन है वो iOS 18 पे अपडेटेड है। यहाँ पे मैं डेवलपर बीटा यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी अपने आईफोन में iOS 18 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो जरूर देख लें और उसके बाद अपने आईफोन में iOS 18 को इंस्टॉल कर लें। चलिए हम बात कर लेते हैं iOS 18 बीटा 1 में जो मेजर चेंजेस हैं और फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में। दोस्तों iOS 18 में आपको कस्टमाइजेशंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशंस जो है वो मैंने कहीं पे भी स्क्रीन पे रखा हुआ है। पहले जैसे एक दूसरे से अलाइन हुआ करता था, इस तरह से टॉप पे जो शिफ्ट हो जाता था कोई भी एप्लीकेशन, वो अब ऐसा यहाँ पे आपको iOS 18 में देखने को नहीं मिलेगा। आप जहां पर भी चाहें अपने एप्स को यहाँ पर अपने होम स्क्रीन में कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ इस एप्लीकेशन को यहाँ पे शिफ्ट करना तो मैं इसे सिंपली यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से लाके ड्रैग कर सकता हूँ। इवन कि यहाँ पर भी लाके मैं इसे रख सकता हूँ। तो दोस्तों कस्टमाइजेशन के हिसाब से iOS 18 एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसमें कि आप अपने आईफोन की होम स्क्रीन को काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे एप्लीकेशंस को जहां पर भी चाहें वहां पर आप अपने एप्स को रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको टैप करके दिखा दूं। टैप करके होल्ड करेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप एडिट में ऐड विजिट और कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कस्टमाइज पे आप जैसे ही जाएंगे आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं। एप्लीकेशंस के जो ऐप आइकन है वो आप कैसे रखना चाहते हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक है, अगर आप चाहते हैं डार्क रखना तो आप डार्क में भी चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा इधर चेंज करके आपको सिस्टम वाइड एप्लीकेशंस को दिखा दूं। अभी मेरा ऑटोमेटिक में है तो कुछ इस तरह से। डार्क मोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपके एप्लीकेशंस दिखने शुरू हो जाएंगे। इवन कि आप यहाँ पे लाइट भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टिंटेड का ऑप्शन मिलता है, जहां से कि आप अपने होम स्क्रीन पे एप्स के आइकन को जिस कलर पे रखना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके आसानी से उसके ऐप आइकन को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हालांकि यहाँ पे आपको डार्क और लाइट मोड का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आप डार्क यहाँ पे करेंगे आपका जो वॉलपेपर है वो डार्क हो जाएगा और इसको एक बार फिर टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा या फिर लाइट में चला जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे लार्ज ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब आपके जो ऐप आइकन्स हैं वो बड़े बड़े आपको दिखेंगे। यहाँ पे स्मॉल और लार्ज में आप अपने हिसाब से जो भी चाहें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसे ऑटोमेटिक पे चेंज कर देता हूँ। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि अगर आप यहाँ कस्टमाइज करने जाते हैं तो एडिट में जाने के बाद कस्टमाइज पे आप जाएंगे तो टिंटेड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पेंसिल आइकन का, जिससे कि आप अपने वॉलपेपर के जिस भी लोकेशंस का कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा भी कलर आप रखना चाहते हैं वो चीज आप कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो ऐप है ऐप की आइकन उसी तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे इसे ब्लू या फिर ब्लैक पे रख देता हूँ। कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एप्स की आइकन है वो आसानी से चेंज हो गया। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पे कस्टमाइजेशंस की तो आपको iOS 18 में कस्टमाइजेशंस के लिए बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको विजिट को कस्टमाइज करना है तो उसके लिए आपको टैप करके होल्ड करना है कुछ इस तरह से और उसके बाद आप यहाँ से इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। यहीं से आपको अलग से यहाँ पे सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ऐप आइकन पर टैप करिए और यहाँ से जो भी विजिट चाहते हैं, जैसा विजिट चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इवन कि दोस्तों अगर आप विजिट की साइज को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको एडिट पे टैप करना है यहाँ पर और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा रिबन जैसा। तो आप इस पे टैप करके होल्ड करिए और जैसे आप चाहें अपने विजिट को यहाँ पे ड्रैग करके बड़ा छोटा यहाँ पर जैसे भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशंस आसानी से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों ये हो गई होम स्क्रीन कस्टमाइजेशंस को लेकर। वहीं हम बात करें होम स्क्रीन वॉलपेपर्स के लिए तो यहाँ पे आप टैप करके होल्ड करिए और आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं। नए नए वॉलपेपर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। जैसे कि आप यहाँ पे स्वाइप कर सकते हैं स्टाइल्स के बीच में तो यहाँ पे आपको एक येलो मिल जाता है, एज्योर मिलता है, पर्पल मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक पिंक मिलता है। आप इसको यहाँ पे डार्क में भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो लाइट रख सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक में भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगला जो मेजर चेंज है वो है कंट्रोल सेंटर को लेके। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर जो है वो कम्प्लीटली रिवैम्प्ड हो चुका है iOS 18 में। पहले जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आता था उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी टैप करके होल्ड करिए और उसके बाद फिर अपने कंट्रोल सेंटर्स में जो भी कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, उसको आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
इवन कि आपको यहाँ पे नए कंट्रोल्स ऐड करना है तो ऐड ए कंट्रोल पे टैप करके आप यहाँ से कोई भी कंट्रोल बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप इसे कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ आपको म्यूजिक के लिए यहाँ पे एक अलग से कंट्रोल देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल पेजेस मिल जाते हैं जिसमें कि आप आसानी से अपने कंट्रोल्स को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एप्पल ने बताया है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के सपोर्ट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे कंट्रोल ऐड कर सकते हैं और उनके कस्टम कंट्रोल्स बटन्स को आप यहाँ पे आसानी से ऐड कर पाएंगे। कंट्रोल सेंटर के लिए आपको यहाँ पे एक कंट्रोल लाइब्रेरी मिल जाता है जिसमें कि आप कंट्रोल्स के जितने भी बटन्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का भी है, वॉइस मेमोज का है, यूटिलिटीज वगैरह है, ट्रांसलेट का भी ऑप्शन है, साउंड्स, रिकॉग्निशन, शॉर्टकट्स, ये सारे चीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे ये कंट्रोल्स लाइब्रेरी में और आप आसानी से यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे। इवन कि आप किसी भी कंट्रोल के साइज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली आप कुछ इस तरह से ऐसे ड्रैग करिए और ये जो इसकी साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे होती हुई आपको दिख जाएगी कुछ इस प्रकार से। टैप एंड होल्ड करने के अलावा आपको यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्लस बटन दिखेगा, तो प्लस बटन पे टैप करके भी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में ऊपर में एक यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन दिख जाएगा जिसपे कि आप टैप करके अपने आईफोन को यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन कंट्रोल की। तो जैसे यहाँ पे आपको अपने आईफोन में पहले दो ही कंट्रोल्स दिखते थे, यहाँ पे जो फिक्स हुआ करता था फ्लैश लाइट और यहाँ पे कैमरा ऐप का, लेकिन अब आप iOS 18 में इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टैप करके होल्ड करना है, कस्टमाइज जैसे वॉलपेपर्स आप करते हैं वैसे करना है आपको, और उसके बाद फिर कस्टमाइज में चले जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे इसे चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ फ्लैश लाइट है और कैमरा है, उसके बगल में आप सर्कल देख सकते हैं, एक सर्कल बटन है, तो आप इस पे टैप करिए और रिमूव करके यहाँ पे कोई भी चीज आप कंट्रोल से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड पार्टी सपोर्ट भी यहाँ पे मिलने वाला है, तो जब तक पब्लिक रिलीज इसका आता है तब तक बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन का कस्टम कंट्रोल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि म्यूजिक हैप्टिक्स जो है वो यहाँ पे ऐड रहे तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कैमरा मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे चाहता हूँ अगर सजाम रखना है या फिर म्यूजिक रिकॉग्निशन का जो फीचर है सजाम का वो रखना, तो मैं यहाँ पे आसानी से ऐसे रख सकता हूँ और उसके बाद मैं डन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लॉक स्क्रीन पे हमारा जो कंट्रोल है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो कैमरा ऐप था उससे डायरेक्टली कैमरा हम यहाँ पे यूज कर लेते थे, तो घबराने की बात नहीं है। पहले जैसे आप कैमरा का इस्तेमाल करते थे वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट की ओर स्वाइप करके कैमरा का एक्सेस आप कर सकते हैं। iOS 18 में जो सेटिंग्स में मेजर चेंजेस किए गए हैं, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सेटिंग्स ऐप को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक नया डिजाइन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको अपने दूसरे फोन में दिखा दूं जो कि अभी अपडेटेड नहीं है iOS 18 में उसमें। तो जैसे मैं सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन करूंगा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे जैसे ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे ऊपर में आते थे जो कि चेंज होकर नीचे चला गया। नोटिफिकेशन, साउंड्स, ये जो है स्क्रीन टाइम, फोकस, ये सब सारी चीजें नीचे चली आई हैं। जो जनरल वगैरह है वो यहाँ पर ऊपर में आ चुका है। साथ ही अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे में तो नीचे में आपको यहाँ पे एप्स देखने को मिल जाता था। जो भी ऐप्स थे वो आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये चेंज करके ऐप्स एक यहाँ पे कैटेगरी दे दिया गया है या फिर सेटिंग्स बोल सकते हैं आप, ग्रुप कर दिया गया है जिसमें कि आप ऐप्स में जाएंगे तब आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं इंस्टॉल्ड वो आपको यहाँ पे दिखेंगे और उसके स्पेसिफिक सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। वहीं हम बात करें और भी चीज़ों की, जैसे कि वाईफाई में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो वाईफाई में पहले जैसे हम यहाँ पे ओपन करते थे वाईफाई कुछ इस तरह से हमारा देखने को मिलता था, लेकिन हम यहाँ वाईफाई पे अब iOS 18 में टैप करते हैं तो यहाँ पे पहले वाईफाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है और थोड़ा सा यहाँ पे जो लोगो है या फिर स्प्लैश स्क्रीन है वो थोड़ा चेंज किया गया है जिसमें कि वाईफाई के बारे में आपको बताया जाएगा। ये चीजें सारे सेटिंग्स के लिए की गई हैं। ब्लूटूथ में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से चेंजेस। मोबाइल सर्विसेज में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। पर्सनल हॉटस्पॉट में भी, मतलब ये जो सेटिंग है वो बेसिकली किस चीज के लिए है वो सारा चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट है तो उसके बारे में बताया गया कि पर्सनल हॉटस्पॉट से आप अपने आईफोन के इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी जो हमें नीचे मिलता था वो बैटरी के ऑप्शन यहाँ पे देखने को हमें डायरेक्टली मिल जाती है। वहीं अगर जनरल में हम जाएं तो जनरल में जाने के बाद जनरल में भी बताया गया है कि आप
जनरल सेटिंग्स में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप ओवरऑल सेटअप कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस अपने आईफोन के चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, डिवाइस लैंग्वेज, कारप्ले, एयर ड्रॉप, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में मैनेज कर सकते हैं। बात करें जनरल सेटिंग्स में तो अबाउट जो था वो भी चेंज हो चुका है, अब अबाउट की आइकन जो है वो चेंज हो चुकी है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर अपडेट चेंज हो चुका है, आईफोन स्टोरेज, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। ट्रांसफर और रीसेट आईफोन जो है वो सबसे नीचे जा चुका है। आपको यहाँ पे ऑटोफिल पासवर्ड्स वगैरह देखने को मिलता है नया फीचर में, जो कि ऑटोफिल एंड पासवर्ड्स आपको सेटिंग्स में ऐसे ही देखने को मिलता था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेट एंड टाइम है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे फॉन्ट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें कि सिस्टम फॉन्ट्स, माई फॉन्ट्स, जो आपने फॉन्ट्स इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करके दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सेटिंग्स ऐप में चेंज की गई हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पहले जैसे सीरी एंड सर्च एक ही सेटिंग्स में आता था, लेकिन अब यहाँ पे सर्च को अलग कर दिया गया है और साथ ही साथ सीरी को भी अलग कर दिया गया है। सीरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सीरी के बारे में बताया जाएगा कि आप सीरी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें सीरी करेंगी यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर लैंग्वेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का जब ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ और उसके अलावा इंग्लिश ओनली का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीरी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सीरी को कमांड्स देना चाहते हैं, तो वो चीज़ें अब आप आसानी से iOS 18 में कर पाएंगे। सर्च की बात करें तो सर्च में आपको यहाँ पे सोर्स रिसेंट सर्चेस वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल जाता है। हेल्प एप्पल इम्प्रूव सर्च का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। ये बेसिकली एप्पल का जो अभी एप्पल ने अपना जो AI लॉन्च किया है एप्पल इंटेलिजेंस, उसके लिए है कि सिस्टम वाइड ये सर्च जो भी आपका फ़ोन वगैरह है, जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो उसमें आप आसानी से सीरी की मदद से कोई भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इवन कि आप सीरी के साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिल जाए सीरी की तरफ से, और जो आप कमांड्स देंगे उसके लिए। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में अगर हम जाते हैं तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में यहाँ चेंजेस किए गए हैं। इसका जो UI है वो चेंज किया गया है। जैसे यहाँ पे आप लोकेशन सर्विसेज में देख सकते हैं कि 14 एप्लीकेशंस जो हैं वाइल यूजिंग यहाँ पे सेट है, मतलब कि ये एप्लीकेशंस में लोकेशन जब हम यूज़ करेंगे इन एप्लीकेशंस को तो तभी ये एक्सेस करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। ट्रैकिंग में 2 एप्लीकेशंस आपको ट्रैक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स कौन कौन एक्सेस कर रहा है, मतलब कि एक्सेस जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस हो रही थी वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या सर्विसेज आपकी एक्सेस कर रही हैं। एसेसरीज है यहाँ पे, एसेसरीज जो भी एक्सेस करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ब्लूटूथ है, कैमरा कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, वो सारी चीजें आप आसानी से देख पाएंगे यहाँ पे। एक और चीज जो मैंने यहाँ पे ध्यान दिया वो है यहाँ पे कि पहले हमारा एप्पल आईडी लिखा हुआ आता था, लेकिन अब ये जो आपका एप्पल आईडी है उसके नीचे में एप्पल अकाउंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे एप्पल ने इसमें भी चेंज किया है, एप्पल आईडी की जगह पे उसे एप्पल अकाउंट का नाम दे दिया है, वो यहाँ पे चेंज किया गया है। बात करते हैं हम और iOS 18 के मेजर चेंजेस के बारे में। तो आपको यहाँ पे जैसे फोन ऐप में आप जाएंगे आपको यहाँ रिसेंट में सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप किसी भी नंबर को टाइप करके या फिर किसी भी नेम को टाइप करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसके कॉल डिटेल्स वगैरह को, या फिर कॉल हिस्ट्री में उस नंबर को आसानी से आप चेक कर पाएंगे। वहीं अगर हम कीपैड की बात करें तो कीपैड में हमें यहाँ पे T9 डायलिंग का ऑप्शन दिख जाता है, जिसकी मदद से आप कोई भी नंबर को टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी नंबर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे सजेस्टेड में आपको खुद ब खुद दिखाना शुरू कर देगा और आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं उस नंबर को या फिर उससे रिलेटेड नंबर्स को। दोस्तों ये जो फीचर है वो काफी डिमांडिंग फीचर है, क्योंकि ये बहुत बार से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि iOS में ये चीजें लाई जाएंगी, लेकिन फाइनली iOS 18 में ये फीचर हमें देखने को मिल गया। पहले सैमसंग और गूगल के फोन में ये चीजें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन फाइनली अब हमारा जो आईफोन है उसमें भी हम T9 डायलिंग का यहाँ पे यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। किसी से अगर आप बात करते हैं तो iOS 18 में आप उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइव ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर अभी मुझे देखने को नहीं मिला है, मैंने कोई भी कॉल वगैरह लगाया तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिली, तो हो सकता है कि नेक्स्ट बेटा वगैरह में ये चीज़ हमें देखने को मिल जाए। बात करें मैसेज ऐप की तो मैसेज ऐप में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मैसेज वगैरह को टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद आप अगर चाहते हो उसमें चेंजेस करना तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप उस मैसेज को थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो आपको सिंपली कुछ इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो ए बटन है इस पर टैप करेंगे आप तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, एनिमेशंस वगैरह दिख जाएंगे। इवन की बोल्ड, इटैलिक वगैरह का भी ऑप्शन है, अंडरलाइन का भी है, स्ट्राइक थ्रू का भी ऑप्शन है। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे अपने टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं और अपने टेक्स्ट को या फिर टेक्स्ट गेम को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एनिमेशंस के, जैसे कि बिग है, यहाँ पे स्मॉल है, शेक, नॉड, एक्सप्लोर,
मोड, रिपल, ब्लूम, जिटर, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी यहाँ पे एनिमेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उस मैसेज को सेंड कर दीजिए और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका वो जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे iOS 18 में जो मेजर चेंज किया गया है मैसेज ऐप के अंदर वो है रिएक्ट को लेकर। तो जो टैप बैक फीचर होता था, किसी भी मैसेज पे हमें यहाँ पे रिएक्शन करने का ऑप्शन मिलता था, रिएक्ट करते थे हम, तो यहाँ पे लिमिटेड वो चीजें आती थी, 2-4 चीजें ही रहती थी यहाँ पे, जैसे हाँ वगैरह का जो ऑप्शन था। अब यहाँ पे आपको ये कलरफुल देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टमाइज करके इमोजी को सेंड कर सकते हैं। सिंपली आपको इमोजी बटन पर टैप करना है और इमोजी यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी इमोजी के साथ आप रिएक्ट करना चाहते हैं वो आप आसानी से रिएक्ट कर पाएंगे। इवन कि अगर आपने स्टिकर्स क्रिएट करके रखा हुआ है तो स्टिकर्स की मदद से भी यहाँ पे आप रिएक्शन या फिर टैप बैक फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं iOS 18 में मेजर चेंजेस और फीचर्स के बारे में। तो ये जो फीचर है वो मैं नहीं भूल सकता हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि ये जो फीचर है नया फीचर है आईफोन्स के लिए और हेल्पफुल फीचर भी है। तो आपको यहाँ पे सिंपली प्लस पे टैप करना है और आपको यहाँ पे सेंड लेटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप किसी को भी कोई टेक्स्ट स्केड्यूल करके आसानी से सेंड कर पाएंगे। जैसे आपको कब किसी को मैसेज करना है, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कल किसी को मैं मैसेज करूँ, यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा, टाइम सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद क्या मैसेज करना है वो मैसेज मैं यहाँ पे कर दूंगा टाइप, और टाइप करने के बाद मैं इसे सेंड कर दूंगा। और जैसे ही सेंड करूंगा देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सेंड लेटर में टुमारो 7 PM का मैंने यहाँ पे जो स्केड्यूल मैसेज किया हुआ है वो मैसेज यहाँ पे मेरा दिख रहा है और ऑटोमेटिकली कल 7 बजे शाम में ये मैसेज उस इंसान को वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है उस केस में जैसे कि हम किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं लेकिन रात में हम सो जाते हैं, नींद लग जाती है हमें, या फिर किसी को कोई चीज़ हमें रिमाइंड करानी होती है, तो वो उस टाइम के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये फीचर है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे अपना मैसेज यहाँ पे सेंड कर दीजिए और उस टाइम पे वो मैसेज वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें iOS 17 में, तो जैसे हम सेटिंग्स में जाते थे तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल करते थे नीचे तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता था। पासवर्ड्स पे आप टैप करते थे तो आपका ये फेस आईडी से यहाँ पे वेरीफाई होता था और आपके पासवर्ड्स जो भी थे, यूजर लॉगिन्स वगैरह थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता था। लेकिन iOS 18 में एप्पल ने इसे थोड़ा चेंज कर दिया है। अब अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया एप्लीकेशन मिल जाता है, पासवर्ड एप्लीकेशन iOS 18 में, जिसमें कि आपका जितना भी पासवर्ड वगैरह है, लॉगिन्स है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मैनेज करने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ऑल में मेरे जितने भी पासवर्ड्स वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेव्ड हैं। मैं चाहूँ तो इसे चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। इवन की पासकीज अगर किसी ने बनाया हुआ है, शेयर किया हुआ है, फ्रेंड्स फैमिलीज वगैरह जो भी हैं, कोड्स आपने बनाए हुए हैं और आपने एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाईफाई का आप पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे iOS 18 में एप्पल ने पासवर्ड ऐप को लॉन्च करके, जैसे लास्ट पास, वन पासवर्ड वगैरह करके बहुत सारे सर्विस थे लॉगिन्स या फिर पासवर्ड्स के लिए, उसका एक ऑल्टरनेटिव खुद के लिए तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफी इंटुएटिव है और साथ ही साथ काफी अच्छा देखने में लग रहा है। इसकी जो UI है काफी अच्छी है। आप यहाँ पे अपने पासवर्ड्स वगैरह को, लॉगिन्स वगैरह को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो पासवर्ड ऐप है वो विंडोज के साथ भी यहाँ पे शेयर होता है। विंडोज में भी आप iCloud की मदद से आसानी से शेयर कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। ये सारी चीजें ये पासवर्ड ऐप की मदद से आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कैलेंडर ऐप की। जी हाँ दोस्तों, iOS 18 में जो मेजर चेंज किया गया कैलेंडर में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जो UI है वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है। यहाँ पे कलरफुल UI आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप इसमें रिमाइंडर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप आसानी से बिना रिमाइंडर्स ऐप को ओपन किए हुए किसी भी रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और रिमाइंडर को सेट करके यहीं से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इवेंट के बगल में रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और आप आसानी से रिमाइंडर को यहाँ पे ऐड कर पाएंगे कैलेंडर में। तो ये जो फीचर है एप्पल ने, हालांकि WWDC में इसके बारे में कुछ बात नहीं किया हुआ था, लेकिन iOS 18 में रिमाइंडर और कैलेंडर ऐप को दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ लिंक किया गया है, जिससे कि आप आसानी से कैलेंडर ऐप में ही रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और कोई भी रिमाइंडर मिस ना हो, कोई भी इवेंट मिस ना हो, इसलिए कैलेंडर में ऐड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर ऐप की। तो जी हाँ दोस्तों, iOS 18 में कैलकुलेटर ऐप जो है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे कैलकुलेटर ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजाइन में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ये जो बटन था वो नहीं था। अभी iOS 18 में आपको ये बटन देखने को मिल जाता है। आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको 4
4 ऑप्शंस दिखने को मिल जाएंगे, जैसे बेसिक है, साइंटिफिक है, मैथ्स नोट्स है। तो साइंटिफिक पे टच करेंगे आप तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके सामने हो जाएगा। पहले जो हमें लैंडस्केप मोड में जाना पड़ता था साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करने के लिए, वो आप आसानी से पोर्ट्रेट मोड में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे मैथ्स नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप कोई भी चीजें टाइप करके कोई भी इक्वेशन यहाँ पे टाइप करिए और वो इंस्टेंटली यहाँ पे आपको सर्च करके उसका रिजल्ट्स दिखा देगा कैलकुलेटर में। जैसे मैं यहाँ पे 2 + 2 करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 आ गया। ये आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह कुछ के लिए भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इवन कि यहाँ पे आप वेरिएबल्स भी ऐड करके यहाँ रिजल्ट्स देख सकते हैं आप, और आपको ये जो कैलकुलेटर ऐप है वो इंस्टेंटली यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। अगर हम बेसिक में जाएंगे तो बेसिक में जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे अगर इस बटन पे आप टैप करेंगे तो कन्वर्ट का एक ऑप्शन दिख जाता है, आप इसको इनेबल करिए। और इनेबल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि एंगल, एरिया, करेंसी, डेटा, एनर्जी, फोर्स, फ्यूल, लेंथ, पावर, प्रेशर, स्पीड, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, वेट, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लेंथ को सिलेक्ट करूंगा तो लेंथ को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ किसी भी चीज को सेंटीमीटर में यहाँ पे डिवाइड करना, तो सेंटीमीटर में मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ तो वो फीट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ से फीट वगैरह का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, मीटर, माइल, मिलीमीटर वगैरह का जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों कैलकुलेटर ऐप में भी आप अब कन्वर्जन का काम कर सकते हैं। इवन की कन्वर्जन में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाते हैं। करेंसी वगैरह भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉलर में चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे US डॉलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे रुपी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे USD में कुछ भी टाइप करूंगा वो INR में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे यूनिट्स में सर्च कर सकते हैं क्या चीज़ आपको चाहिए। जैसे USD चाहिए तो USD लिख सकते हैं आप, INR चाहिए INR लिख के सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो बटन है वो, तो इस बटन पे आप टैप करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ था, रिसेंट कैलकुलेशन जो किया हुआ है वो हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करता हूँ 20 + 20 और = 40, तो जैसे यहाँ पे मैं जाऊंगा आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे की हुई थी कैलकुलेशन, ये जो कन्वर्जन किया हुआ था वो सारा कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ से उसे एक्सेस कर सकता हूँ और ये रिकॉर्ड रख सकता हूँ कि क्या क्या मैंने कैलकुलेशन अभी रिसेंटली किया हुआ था। iOS 18 की मदद से दोस्तों अब हम अपने आईपैड में भी कैलकुलेटर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्पल पेंसिल की मदद से यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे एप्पल पेंसिल से इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद आपका जो कैलकुलेशन है वो इंस्टेंटली आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं iOS 18 में फोटोज ऐप में जो चेंजेस किए गए हैं। तो जैसे आप फोटोज ऐप को ओपन करेंगे, फोटोज ऐप में आपको कुछ इस तरह से ये जो UI है इसकी काफी चेंज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रिसेंट डेज का ऑप्शन मिल जाता है, पीपल्स एंड पेट्स मिल जाता है कुछ इस तरह से। पहले जो यहाँ पे एल्बम कैटेगराइज थे वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे वन शीट में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉलपेपर सजेशंस भी दिखाया जाएगा, जिसकी मदद से आप कोई भी फोटोज को सिलेक्ट करके डायरेक्टली उसे वॉलपेपर में ऐड कर सकते हैं। रिसेंट डेज में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। रिसेंट टूर्स वगैरह को आप देख सकते हैं। इवन की फोटोज पे टैप करके यहाँ से मंथ्स, ईयर्स वगैरह को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। साथ में शॉर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप एडिटेड फोटोज देखना चाहते हैं, फोटोज, वीडियोस जो भी आप रखना चाहते हैं वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें ये फिल्टर करके आप अपने फोटोज को देख सकते हैं। व्यू ऑप्शन में आपको जूम इन जूम आउट का जो पहले से ऑप्शन था वही आपको देखने को मिलता है। सॉर्ट बाय रिसेंटली एडेड है और सॉर्ट बाय डेट कैप्चर्ड का है। तो यहाँ पे आप जो भी चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ सेटिंग्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ सर्च का जो ऑप्शन मिलता है इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ आ रहा है लास्ट ईयर विथ राहुल, तो मैं जैसे लास्ट ईयर विथ राहुल करूंगा तो जो भी फोटोज होंगे उस पर्सन के उस नेम के साथ वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे AI की मदद से डेवलप की गई हैं, चेंजेस की गई हैं iOS 18 में। इवन कि आपको यहाँ पे एक अपना प्रोफाइल आइकन देखने को मिलेगा, आप उस पर टैप करेंगे तो आपके iCloud पे फोटोज यहाँ पे सिंक हो रहे हैं या नहीं वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा iOS 18 का अगला जो मेजर चेंज है या फिर फीचर है वो है ऐप लॉक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहले ऐप लॉक करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी आईफोन में, ये काफ़ी डिमांडिंग फीचर था। फाइनली अब iOS 18 में ये फीचर हमें मिल चुका है। तो अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉक करना चाहते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने एप्लीकेशंस को हाइड भी कर पाएंगे। तो सिंपली किसी भी एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए, जैसे मैं इंस्टाग्राम को हाइड करना चाहता हूँ या फिर लॉक करना चाहता हूँ, तो उस एप्लीकेशन पर टैप करके होल्ड करूंगा और यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिक्वायर फेस
आईडी है तो आप इस पर टैप करिए और टैप करने के बाद रिक्वायर फेस आईडी का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब जब कभी भी आप यहाँ पे अपने आईफोन में उस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फेस आईडी की रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद ही वो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगा, कुछ इस तरह से। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन को हाइड करना तो हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना है, टैप करके होल्ड करिए और रिक्वायर फेस आईडी पर टैप करिए और यहाँ से हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप इस ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो ऐप आइकन है वो भी आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, होम लाइब्रेरी में भी नहीं दिखेगा या फिर ऐप लाइब्रेरी में भी आपको ये एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप इसके नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे, इनकमिंग कॉल्स वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे हाइड पे टैप करिए और ये जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब आप ऐप लाइब्रेरी में आएंगे तो आपको वो एप्लीकेशन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन कि अगर आप इंस्टाग्राम लेकर सर्च करें तब भी आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर आपको उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो ऐप लाइब्रेरी में आपको सबसे नीचे आना है और आपको यहाँ पे एक हिडन फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद जब तक आपका फेस आईडी ना लगे तब तक आपका वो एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे ही फेस आईडी लगेगा आपका एप्लीकेशन यहाँ पे हिडन एप्लीकेशन दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ से मूव करेंगे आपका वो जो एप्लीकेशन है फिर से यहाँ पे हाइड हो जाएगा, वो जो फोल्डर है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है iOS 18 का मेजर फीचर्स या फिर चेंजेस। मुझे उम्मीद है कि आपको iOS से जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स थे या फिर जो भी आप फीचर्स iOS में चाहते थे वो लगभग आपको iOS 18 में मिल चुका होगा। और अगर आपको वो फीचर्स नहीं मिला है जो कि आप iOS की अपडेट से चाहते थे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि कौन सा ऐसा फीचर है जो कि आप चाहते हैं iOS 18 में अभी भी हमें वो फीचर नहीं मिला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे अगर आपको iOS 18 से रिलेटेड और भी फीचर्स और डिटेल्स चाहिए तो आप अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आने वाले सप्ताह में और भी वीडियोस लाने वाला हूँ iOS 18 से रिलेटेड फीचर्स और चेंजेस के बारे में। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।